नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज 7 अगस्त 2025 है, दिन गुरुवार। बहुत सारी मंडियों में आज आवक ज़बरदस्त देखी गई, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई के रूल्स को फॉलो नहीं किया गया। किसान भाइयों, कुछ व्यापारी भी डरे हुए हैं और अपने खरीदे हुए माल को बहुत तेज़ी से मंडियों में फेंकने में लगे हैं। उसके साथ साथ कुछ किसान भाई भी लगातार भय के कारण आवश्यकता से अधिक आलू की गाड़ियां मंडियों में भेजने में लगे हैं। किसान भाइयों, कुछ लोग आपके बीच में बैठे हुए जिनके पास या तो आलू है नहीं या वो आलू को पहले ही बिक्री कर चुके हैं या किसी न किसी कारण से दुखी आत्मा है, वो आपके सुख को नहीं देख सकते। यानी अगर आलू को वो बेच चुके हैं और आलू अगर आप किसी तरह से अब आगे बढ़ने की गुंजाइश कहीं बनती है तो उनसे देखा नहीं जा रहा। तो पुराने काल में जो है, त्रेता युग में या द्वापर युग में, ऐसे लोगों को राक्षस कहा करते थे और उनको सींग वगैरह लगा करके या उनके कुरूप उनको दिखा करके इस तरह से उनको एक साइन के रूप में आज हम विभिन्न सीरियल्स में देखते हैं। लेकिन आज के जो राक्षस हैं ना, जो दुष्ट हैं, जो धूर्त हैं, वो आपको किसी सिंबल से या किसी पहनावे से या उनकी शकल सूरत से दिखाई नहीं देंगे। उनको उनके विचारों से पहचानना पड़ेगा किसान भाई। तो आपके इस पटल पर कुछ ऐसे ही दुष्ट अपने विचार रखते आए हैं, उनको अच्छी बातें अच्छी नहीं लगती। जैसा कि अभी हमारे वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज हैं, उन्होंने भी कहा है, यानी कि दुष्ट व्यक्ति को, यानी गंदगी के कीड़े को अगर आप गंदगी में से निकाल के अमृत में डालना भी चाहेंगे ना, तो वो वहाँ जाना नहीं चाहेगा। उसकी फितरत तो उस गंदगी में रहने की है। तो ऐसे ही कुछ गंदे विचार आके कहीं ना कहीं बीच में से पटक ही देंगे, चाहे हम कितनी भी अच्छी बातें करें। आप कितना भी किसी के लिए कुछ कर लेना, उनको पता नहीं किस चीज़ से कष्ट हो रहा है। भाई, मैंने उनका कुछ खेत या मेड़ तो नहीं जोती, मैंने उनका माल तो नहीं रख लिया। अरे मैं कितने आलू करता हूँ, कितने नहीं करता, तुम्हें क्या लेना देना, ये मेरा मैटर है। मैं अपने किसान भाइयों के हित के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ, ये मेरे किसान भाइयों का मैटर है। और ये जो दुष्ट हैं वो वही उस मंदड़िए हैं या मंदड़ियों की औलाद हो सकते हैं जो आपको आप सही रास्ते पर चलते हुए देखना नहीं चाहते। कहीं ना कहीं आप ऐसा उनको लगता है कि माहौल सुधरने वाला है और ये जो हम प्रयास जो कर रहे हैं, हमारी जो कोशिश है वो कहीं रंग ला सकती है, तो उनके पेट में जलन होने लगती है। उन्हें वही गंदगी दिखाई देती है कि मुझे गंदगी में जाना चाहिए। और ऐसे लोगों का आप लोग सही असर करेंगे, मुझे आशा है। किसान भाइयों, जैसा कि हमें आशंका थी, कुछ लोग बार बार अपने मायकों को हैं बहुत सारी मंडियों में लोग उन पे पहुंचाते थे। वो कह रहे थे किसान अब बेच नहीं रहा है और किसान के पास 2 महीने बचे हैं, किसान आलू को निकाल दे, आलू को फेंक दे, और ये कोई तेजी नहीं है और आलू की आवक नहीं हो रही इसलिए तेजी हो गई है। तो ऐसे जो गुणगान गा रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनको अच्छा दिखाई नहीं देता। कभी जब आप सभी लोग जानते हो, आलू के कारोबारी जानते हैं, ये अच्छी तरह से जानते हैं जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, कि अभी तक के इतिहास में जुलाई के महीने में इतने नीचे आलू नहीं गया। और न बहुत बम्पर उत्पादन था, नहीं तो खेत कोल्ड स्टोरेज की छतों पे होता, किसानों के घरों में पड़ा होता। आलू तो कोल्ड स्टोरेज में समा गया, ठीक है, मानते हैं क्षमता वृद्धि हो गई, फिर भी 100% कोल्ड तो नहीं भरे गए थे। और जो मार्च के बाद से ही मंडियों में भरपूर आलू पहुंच रहा है, उसके बाद भी कह रहे निकासी नहीं हुई। तो भाई, वो जो आलू मंडियों में पहुंच रहा है वो कहाँ मंडी में पैदा हो रहा है या मंडियों की छत पर पैदा हो रहा है या विदेश से सरकार ने मंगा लिया है? ऐसा तो नहीं है तो भारत का ही आलू। हो सकता है आगरा का न होगा तो अलीगढ़ का होगा, अलीगढ़ का नहीं होगा तो संभल का होगा, मुरादाबाद का होगा या किसी और जिले का होगा, बंगाल से भी हो सकता है, गुजरात से भी हो सकता है, मध्य प्रदेश से भी हो सकता है, लेकिन है तो भारत का ही। अच्छी खासी आलू की खपत हो। लेकिन अगर थोक मार्केट से फुटकर मार्केट की अगर तुलना की जाए तो फुटकर मार्केट में आलू में इतना उतार चढ़ाव नहीं देखा गया। भाई, जो 40 बिक रहा था वो 35 बिका, जो 25 बिक रहा था वो 20 बिका, मंदा होने पर इससे नीचे नहीं आया। लेकिन जो थोक मार्केट था, जो किसान का आलू था, उसको धराशायी कर दिया ऐसे लोगों ने। एक मैं आज आपको रिपोर्ट बताता हूं, आप उससे और अपने आलू से थोड़ा सा तुलना कीजिएगा। जो अनुभवी एक्सपीरियंस लोग जो हैं वो इस रिपोर्ट से आलू के निर्यात की चर्चा कर रहे हैं। आज जो टैरिफ की बातें चल रही हैं, आप लोग देख रहे होंगे, कृषि के
एक आयात निर्यात के लिए यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर एक अमेरिका से हमारी बहुत समय पहले से एक ट्रेड वार्ता चल रही थी, वो सफल नहीं हुई। उस पर अमेरिका अलग अलग तरह के विभिन्न टैरिफ लगाने पर लगा हुआ है। वो चाहता है कि उनकी मर्जी से हम व्यापार करें, वो चाहे अपने कृषि उत्पादों को हमारे देश में जाकर दे दें। वहाँ की गायें मीट युक्त उत्पाद खाती हैं, तो हमारे यहाँ पर धार्मिक दृष्टि से वो घी, दूध या डेयरी उत्पादों को बिक्री के लिए उस पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, तो वो चाहता है कि उसको रोक दिया जाए, यानी हमारे सनातन को भ्रष्ट कर दिया जाए। हमारे सरकार ने उस बात को नहीं माना। दूसरा, वो चाहते हैं कि हम रसिया से अपना व्यापार बंद कर दें, ऑयल न खरीदें। वो भी हमारी बात वो भी हमारे देश में हित में नहीं है। तो हमारे देश के हितों को देखते हुए हमारी सरकार निर्णय लेती है। उस पर भाई ऐसा राष्ट्रपति पहली बार देखा है जो सुबह कुछ, दोपहर को कुछ, शाम को कुछ, रात को कुछ बयानबाजी करता रहे, जिसने एक शक्तिशाली राष्ट्र को, पता नहीं, अब मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि उतनी मेरी हैसियत नहीं है, मैं उस राष्ट्रपति को कम, लेकिन एक शक्तिशाली राष्ट्र का जो पावरफुल व्यक्ति होता था, दुनिया का नंबर 1 ताकतवर देश कहा जाता है, उसके राष्ट्रपति को नंबर 1 ताकतवर व्यक्ति कहा जाता है, उसको हंसी का और मजाक का पात्र बना दिया। इतना तो मैं कह ही सकता हूँ, आप लोग समझ रहे होंगे। उसी पर मैं एक रिपोर्ट आपको देना चाहता हूँ। उससे पहले मैं किसान भाइयों आपको बता दूँ कि भारत में यूरिया NH2CO NH2 इसका फॉर्मूला होता है। यूरिया जो है नाइट्रोजन का प्रमुख सोर्स माना जाता है। किसान भाई नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए अपनी फसलों में यूरिया का प्रयोग करते हैं। वो एक अलग बात है कि हम कुछ लोग अभी कुछ वर्षों से अनियंत्रित प्रयोग करने लगे, जिसकी वजह से विभिन्न बीमारियां फसलों में आने लगी है। लेकिन उसकी ही खपत की मैं बात करूं तो कई जिलों से ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि वहां पर खपत आधी होनी चाहिए थी, लेकिन जो दुकानदार हैं या जो भी है सप्लायर हैं, उन्होंने दिखाया कि उससे दुगनी खपत हो गई। हालांकि जांच बिठाने का काम कर रही है सरकार की, इतनी खपत आके हो कहाँ गई। हालांकि ये फसलें जो है धान की वगैरह की, इसका भी रकबा बढ़ा है, तो आगने वाले समय में ये तो पता चलेगा कि किसका कम हुआ किसका ज़्यादा। लेकिन पिछले सालों की तुलना में गोरखपुर में और भी कई जगह पर जो है रकबा को बढ़ा दिया गया है। अब आप देख रहे होंगे इस समय यूरिया की किल्लत हो रही है। मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पर उन्होंने ऑनलाइन पोर्टल पर खादों की बिक्री के लिए कह दिया कि भाई रजिस्ट्रेशन करा दीजिए और वहां से आपको खाद बड़ी आसानी से मिल जाएगा। तो ये एक मध्य प्रदेश की बात है। उत्तर प्रदेश में कैसे किल्लत हो गई? और जबकि सूचना ये है कि अलग अलग जगह पर दुकानदारों ने गोदाम बना करके वहां पर छुपाया हुआ है खाद, लेकिन किसानों को नहीं दे रहे। 800 रुपये प्रति बोरी की बात सुनने में आ रही है और उसके साथ लगेज की बात कर रहे हैं किसानों। इसके लिए सरकार ने एक नंबर भी जारी किया है, आप उस पर शिकायत कर सकते हैं। जिला उद्यान अधिकारी से शिकायत कर सकते हैं, कृषि अधिकारी से शिकायत कर सकते हैं, और उर्वरक वाले जो हैं उनसे भी आप शिकायत कर सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरह का माहौल बना करके जो आपके स्टॉकिस्ट इस तरह के खाद रसायन पर अभी से वो माहौल बनाएंगे, डीएपी के लिए लाइन लगवाएंगे, मारामारी करवाएंगे और सबको खाद मिल जाएगा, भले वो ओवर रेट से मिले, औने पौने दामों में मिले, मारामारी करके मिले, लेकिन मिलेगा सबको, बुवाई सबकी होगी। लेकिन उनको कहीं ना कहीं किसान को जो 1350 की बोरी थी पिछले साल 1700, 1800, 1900 और 2100 रुपये तक खरीदनी पड़ गई। सरकार को इस पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो उनकी भी मिली भगत है अधिकारियों की, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और छापेमारी होनी चाहिए, और पर्याप्त मात्रा में खाद अगर किसान सरकारी समितियां किसान को उपलब्ध कराएंगी तो इस तरह के जो बिचौलिए हैं, इस तरह के जो आपके स्टॉकिस्ट हैं, इस तरह के जो धोखेबाज हैं, उनकी चलना बंद हो जाएगी। डीएपी के लिए भी किसान भाइयों मारामारी देखी गई। हालांकि एक रिपोर्ट के मुताबिक उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल, केंद्रीय उर्वरक राज्य मंत्री हैं, भारत में चीन से डीएपी आयात में कमी 62% की कमी आई है। ये रिपोर्ट उन्होंने संसद में एक जवाब में दी है, ये बात जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि केवल 97,000 टन डीएपी का आयात इस वर्ष हुआ है। अगर हम पिछले सालों से तुलना करें किसान भाइयों तो 2023-24 में ये 22,28,000 टन का आयात किया गया था, और इससे पहले इसके बाद यानी 23-24 के बाद 24-25 में ये घट करके 8,47,000 टन का हो गया, और अब जो है 2025-26 के लिए अभी तक केवल 97,000 टन डीएपी का आयात हुआ है। यानी कि चीन से जो हमारे यहाँ डाई अमोनियम फास्फेट उर्वरक का आयात होता था, क्योंकि सारा ये डीएपी विदेशों से आता है, और उसके आयात में भारी कमी 62% की कमी आई है। तो एक तो ये था कि इसकी वजह से हो सकता है कि फिर से डीएपी न मिले किसानों को, लेकिन इसका विकल्प भारत सरकार ने तलाश लिया है। खाड़ी देशों से इसके लिए मेमोसाइन हो गया है, खाड़ी देशों से डाई अमोनियम फास्फेट का आयात किया जाएगा। मैं आपको बता दूं, इसलिए घबराने या चिंता करने की बात नहीं है,
लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं सरकार से अपील कि समय रहते इसका इंतजाम किसानों को कर दिया जाए। किसानों के गवर्नमेंट की सोसाइटी पर खाद की उपलब्धता पर्याप्त रहे। अगर ऐसा होता है तो फिर न तो जो नकली वाले हैं, जो आपके मिलावटी वाले हैं और जो ओवर रेट वाले हैं, इन सब की अपने आप दुकानदारी बंद हो जाएगी। ये सरकार को करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों, जो आजकल टैरिफ की बात चल रही है, जो ट्रंप महोदय टैरिफ की बात कर रहे हैं भारत सरकार पर लगाने की। अभी बताया कि उन्होंने 25% पहले था, 25 और लगा दिया, 50% टैरिफ हो गया। तो इसका असर बिहार की खेती पर यानी कृषि क्षेत्र में कहाँ का असर पड़ेगा, इसकी अगर हम बात करें तो बहुत सारे जगह पर असर पड़ने वाला है। लेकिन बिहार के किसान चिंतित हैं। उन्होंने वहाँ से किसी एक्सपर्ट की रिपोर्ट है कि यहाँ से बिहार से मखाना, घी, मधुबनी पेंटिंग और रेशमी वस्त्र जैसे उत्पादों का निर्यात अमेरिका यानी कि इस यहाँ पे होता है, यूएसए में होता है। तो इससे किसान क्यों चिंता में? आप देखिए भाई, उन्होंने टैरिफ लगा दिया, आप अपने माल पर टैरिफ लगा के बेच देंगे। तो जो कीमत, अगर हम आज की कीमत की बात करें तो यहाँ से जो पहले हम बात करें तो 8,000 रुपये किलो यानी $92.88 प्रति केजी का जो मखाना बिकता था, टैरिफ लगाने के बाद वो $114.14 यानी कि करीब करीब 10,000 रुपये प्रति केजी के रेट से बिक्री होगा। अब इनका क्या कहना है? इनका ये कहना है कि भाई जब हम मखाना महंगा जाएगा तो जो वहाँ पे खपत है इसकी यानी बिक्री है वो कम हो जाएगी, तो किसानों की आय पर सीधा सीधा असर हो जाएगा इसका। अगर हम किसानों की आय की बात करें तो मखाना का 90% उत्पादन बिहार से होता है। इससे यहाँ से जो 500 से 700 टन अमेरिका निर्यात होता है और करीब 35,000 टन का कुल उत्पादन है। और इससे यहाँ के किसानों को 420 करोड़ की सालाना आमदनी होती है। अब किसान भाइयों, इससे तुलना हम करते हैं जो फुटकर में आलू के रेटों की बिक्री को देखते हैं। आलू के रेटों की जो बिक्री है फुटकर में 35 से 40 रुपए किलो पर हो रही है और किसान का आलू बिक रहा है 12 रुपए किलो। भाई 12 से 15 रुपए किलो है टोटल आलू, 12 रुपए किलो है। अगर ये किसान का आलू फुटकर बाजार में 15 से 20 रुपए यानी वो जो 25, 35, 40 बिक रहा है वो 15, 20 और यहाँ से 10, 15, 20%, 25% अपना मार्जिन लेने के बाद बेचते तो वो बिक्री ज़्यादा नहीं होती क्या? यहाँ इस पर फर्क नहीं पड़ा आलू की बिक्री पर? अगर जब वहाँ फर्क पड़ सकता है उसकी आप बात कर सकते हो तो इसकी आलू की बात क्यों नहीं करते? आपने अभी तक की बात की, अमेरिका आलू का बहुत बड़ा उत्पादक नहीं है, अमेरिका आलू भेजने की बात कर सकते थे, वो अपने हमारे ऊपर थोप रहा है तो आप भी बात करते, वो अलग मैटर है। लेकिन मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि बात हम मखाने की करें, अमेरिका की करें कि वहाँ टैरिफ लग गया इसलिए वो महंगा बिकेगा, तो आज आलू किसान त्रैभम कर रहा है तो इसकी बात हम क्यों नहीं करते? आप इसके जो आलू को है उसको आप क्यों नहीं गवर्नमेंट स्वयं खरीद करके और अपने गवर्नमेंट की एजेंसियों के द्वारा बिक्री करवाती? अगर ऐसा हो जाएगा तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हालांकि जो हॉलैंड आलू है उसके रेटों में काफ़ी परिवर्तन आया है, काफ़ी तेज़ी से वो उठने लगा है और भी हाइब्रिड आलू जो नेपाल या उधर जाता है उसकी रेटों में वृद्धि देखी गई है। लेकिन अभी फिलहाल में आज में एकदम से आवक बढ़ने से कहीं कहीं मंडियों में दबाव देखा गया। किसान भाइयों, आज हम रेटों की बात करें तो दिल्ली आजादपुर मंडी में 137 गाड़ियाँ थी जिसमें 21 गाड़ी कल की बैलेंस थी, 116 गाड़ी आज पहुंच गई, यानी काफ़ी ज़्यादा आलू पहुंचा है। इतना बिक्री 90-80-90 हो रही है तो इतनी गाड़ी पहुंचाने की आवश्यकता कहाँ थी? अगर आप समझदारी का पर्चा नहीं देंगे तो मंडियां फिर से दबाव में आएंगी और कुछ लोग इसी की तलाश में हैं कब मौका मिले और कब फिर से वार करें। और आप मौका दे रहे हैं किसान भाइयों तो फिर सारा का सारा प्रयास धरा रह जाएगा। चिप्सोना की बात करें तो 650 से 680, 700 तक बिक्री हुआ। सूर्या 700 से 850, कोई भाषा को 900 तक की भी बिक्री है। और 37 तान आलू 500, 550 रुपये पैकेट 50 kg में यहाँ पर बिक्री हुआ है। बाराबंकी की मंडी में चिप्सोना 12.5 रुपये किलो तक बिक्री हुआ और जो कन्नौज का चिप्सोना वो 11, 11.5 रुपये किलो के, काटनर 13, 13.5 रुपये किलो यानी कि हॉलैंड आलू, और राजेंद्र वन 1150 रुपये क्विंटल के रेट से यहाँ पर बिक्री हुआ है। बात करें किसान भाइयों कानपुर की, कानपुर में आवक कंट्रोल है तो रेट भी अच्छे हैं। 40 गाड़ियों के आसपास, 40-45 गाड़ियों के आसपास की आवक है। 37 स्थान पर छठा 10 से लेकर के 12.5 रुपये किलो के रेट से बढ़िया क्वालिटी का आगरा का आलू टॉप क्वालिटी का बिक्री हुआ। आगरा, मथुरा यहाँ से जाता है, हाथरस, फरीदाबाद यहाँ से आलू जो पहुँचता है कानपुर। गुल्ला बिका 10.5 के आसपास, किर्री बिकी 4 से 5 रुपये किलो, हाइब्रिड आलू 8 से 9.5, चिप्सोना 11 से 12.5,
श्रीनाथ 14 से 15, लाल में कंचन 11 से 11.5 12 तक बिक्री है। सिंदूरी 11 से 12.5 रुपये किलो और हॉलैंड आलू 12 से 14.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ कानपुर मंडी में किसान भाइयों। बनारस की बात करें तो यहाँ पर भी 12 से 14 गाड़ियों की आमद है। सफ़ेद आलू 3793 आगरा का 12 से 13.5 रुपये किलो, हाइब्रिड सफ़ेद 10 से 11.5 रुपये किलो, हॉलैंड आलू 15 से लेकर के 15.5 रुपये किलो, सुपर क्वालिटी का हल्का आलू 13 और 14 रुपये किलो के रेट से भी बिक्री हुआ। बात करें जयपुर की तो आज जयपुर में ज़बरदस्त आमद दर्ज की गई किसान भाइयों। 100 से 110 गाड़ियाँ थी। इतिहास यानी अभी तक की सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ कह सकते हैं आप गाड़ियों में से, क्योंकि एक दिन और बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ थी। 37 स्थान, लेकिन इतने के बावजूद रेटों में, बढ़िया आलू के रेटों में गिरावट नहीं थी। अब एक बात और मैं बता दूं किसान भाई, जो सुपर क्वालिटी का आलू है उसकी मंडियों में आमद ज़्यादा नहीं है, जो सी ग्रेड आलू है उसकी आमद ज़्यादा है। तो सुपर क्वालिटी का आलू आज भी अपने रेटों पे बिल्कुल स्टैंड है। 13 साढ़े 13 रुपये किलो बढ़िया वीवीआईपी क्वालिटी का आलू बिक्री हुआ, ज़्यादातर 11 से 12.5 में जयपुर में, और हल्की क्वालिटी का 9 से 10 रुपये किलो, हाइब्रिड 7 से 9, 302 10.5 तक, हॉलैंड आलू 12 से 13 रुपये किलो, 14 रुपये किलो तक बिक्री देखी गई। वहीं जोधपुर की बात करें तो 10-11 गाड़ी जोधपुर में भी पहुंची, 10 से 13 रुपये किलो बढ़िया क्वालिटी का वीवीआईपी 37 स्थान आलू, 8 से 9 रुपये के हल्की क्वालिटी का, और पंजाब का वही 6 से 9 रुपये किलो के रेट से बिक्री होगा। इंदौर की बात करें तो 9-10 गाड़ी आज यूपी की इंदौर में भी थी। यूपी का आलू 10 से 13 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का, 8 से 9 रुपये किलो हल्की क्वालिटी का बिका है। टोटल 8 से 9,000 पैकेट की आमद बढ़ गई यहाँ पर। एमपी का ज्योति 13 से 14 रुपये किलो, वीवीआईपी सुपर क्वालिटी का चिप्स चैम्बर का और हल्का 9 से 11 रुपये किलो, चिप्सोना 11 से 12 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी 9 से 10.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। अहमदाबाद मंडी में 49 गाड़ियाँ थी, 12,317 रुपये पैकेट। आलू के रेटों में कोई परिवर्तन नहीं देखा गया। मुंबई मंडी में सुबह 5:30 बजे 14,949 पैकेट 32 गाड़ियाँ थी। उसके बाद 10:30 बजे करीब 35 गाड़ियों में 15,457 पैकेट थे। सुबह आलू की बिक्री सुपर क्वालिटी का वीवीआईपी 16-17 तक बिक्री हुआ। उसके बाद आलू 15-16, और जब दोपहर को गाड़ियां भरने लगी तो 13 से 15 रुपये किलो की बिक्री रह गई। इसी तरह शुगर फ्री आलू भी 14, 15 और 16 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। एमपी का ज्योति, गोला और एलआर का, गुजरात का एलआर 16 से 17 और 18 रुपये किलो के रेट से बिक्री होते हुए देखी गई। कल के बैलेंस की बात करें तो मुंबई में 25 गाड़ियां टोटल बैलेंस थी, जिसमें सर्वाधिक यूपी से 21 गाड़ियां, एमपी और गुजरात की 2-2 गाड़ियां बैलेंस थी। बैलेंस आलू थोड़ा सा सस्ता बिक्री होता है। पुणे मंडी की बात करें तो 28-29 गाड़ियां आज हैं पुणे मंडी में। आलू के रेट 15 से 17 रुपये किलो बढ़िया क्वालिटी का, हल्का 13 से 14 रुपये किलो। इंदौर का भी इसी रेट से लगभग बिका है, इंदौर की 20 गाड़ियाँ। बेंगलोर मंडी में 32-33 गाड़ियाँ किसान भाइयों, 16,211 पैकेट हैं, यानी कि हल्की गाड़ियाँ हैं। वीवीआईपी क्वालिटी का आलू 18 से 19 रुपये किलो बढ़िया सुपर, और हल्का आलू 15 से 17 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। वहीं बात करें चेन्नई की तो चेन्नई में 20 से 21 गाड़ियां हैं, 17 से 18 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का वीवीआईपी आलू, और हल्की क्वालिटी का 14 से 16 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। मदुरई मंडी में और तिरछी मंडी में रेटों में कोई परिवर्तन नहीं देखा गया। वहीं मेटियापालम की बात करें तो आगरा का आलू वही 18 से 20 रुपये के 21 रुपये किलो, और हल्की क्वालिटी का 15, 16, 17 रुपये किलो। इसी तरह गुजरात का 22 से 23 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का आलू, हल्का आलू 18 से 19, 20 और 21 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। तो ये थे आज के आलू के भाव और आलू के समाचार। वीडियो पसंद आया तो जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।